हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए खान सर के द्वारा न्यू प्रैक्टिस बुक आ गया है, जिसमें टोटल 39 सेट दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में टेस्ट नंबर 7 करने वाले हैं। टेस्ट नंबर 7 इस वीडियो में हम लोग करेंगे दोस्तों। अगर इससे पहले का टेस्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, चमगादड़ और पक्षी के पंख किस तरह के होते हैं दोस्तों? तो किस तरह के अंग होते हैं? तो समृद्ध अंग होते हैं, एनालोगस अंग होते हैं चमगादड़ और पक्षी के अंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, कौन से पौधे के जड़ों में उभयलिंगी फूल होते हैं दोस्तों? कौन से पौधे के जड़ में उभयलिंगी फूल होते हैं? गुड़हल और सरसों के फूल में। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन किससे जुड़ा हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूहों से आपका जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पीवीटीजी का अगर हम दोस्तों फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है दोस्तों? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? ये आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने कई बार यह एग्जाम में देखा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरणों को वायुमंडल अवशोषित किया जाता है दोस्तों। वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है, जिस कारण से आपका प्रकाश जो है आकाश जो है नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? हिमालयी भालू और विशाल पांडा किस तरह के जानवर हैं? और दोस्तों, क्या वे खतरे में है? ये पूछा जा रहा है कि क्या ये खतरे में है? बिल्कुल खतरे में दोस्तों। हिमालयी भालू और आपका विशाल पांडा जो है खतरे में है। और ये किस तरह के प्रजाति में रहते हैं दोस्तों? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विलुप्त जाति। क्या हो जाएगा दोस्तों? विलुप्त जाति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सोलर सेल किससे बना होता है? तो सोलर सेल किससे बना होता है दोस्तों? अर्धचालक से बना होता है, सेमीकंडक्टर से बना होता है। किससे बना होता है? सेमीकंडक्टर से बना होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में कौन सा देश दुश्मन देशों में शामिल नहीं था? तो दुश्मन देशों में कौन सा देश शामिल नहीं था दोस्तों? ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन दुश्मन देशों में शामिल नहीं था। ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ये सभी दोस्तों मित्र राष्ट्रों में थे। कौन से राष्ट्रों में थे? मित्र राष्ट्रों में थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई पूछा जा रहा है दोस्तों। आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा? 2.74 सेंटीमीटर। 2.74 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा औसत निकालने का तरीका सभी नंबरों पर निर्भर नहीं करता है, ये बोला जा रहा है। तो कौन सा मीडियन हो जाएगा दोस्तों आपका? ये आपका होता है गुणोत्तर माध्य। क्या हो जाएगा? गुणोत्तर माध्य जो है सभी नंबरों पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1968 में लगा था। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 1968 में लगा था दोस्तों पहली बार। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार अंतरिक्ष तकनीकी पर कौन काम करेगा? अंतरिक्ष तकनीकी पर दोस्तों इसरो काम करेगा। कौन काम करेगा? इसरो काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, पटना हाईकोर्ट के अभी मुख्य जज कौन है? पटना हाईकोर्ट के जज के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पटना हाईकोर्ट के जज है के विनोद चंद्रन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, के विनोद चंद्रन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनाईमुड़ी किस पर्वत की चोटी है दोस्तों? तो अन्नामलाई पर्वत की चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर है। कितना है? 2695 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धुआंधार जलप्रपात जो है दोस्तों किस नदी पर है? तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। और ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है दोस्तों, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। कितने?
12। लेकिन वर्तमान में दोस्तों एक 2023 में संविधान संशोधन हुआ था, जिसको हम लोग 104वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा दोस्तों अभी राज्यसभा में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अमरम का क्या मतलब होता था दोस्तों? अमरम का मतलब क्या हो जाता था? तो ये हो जाता था दोस्तों सैनिकों को दिया गया अनुदान, ये अमरम कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को दोस्तों किसकी सलाह पर भंग करेगा? ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग करेगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंख में पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? आंख में दोस्तों पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? परितारिका करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, परितारिका द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है? ज्यादा अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन सा है दोस्तों? ज्यादा अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। ये माध्यम क्या हो जाएगा? दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरकार द्वारा रोक हटाने को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको दोस्तों क्या कहते हैं? उदारीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, उदारीकरण कहलाता है। भारत में उदारीकरण कब लागू हुआ था? तो 1991 में लागू हुआ था, जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी गई है और ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांच पर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए दोस्तों हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कैसे कपड़े पहनने का फैसला किया था दोस्तों? तो गांधी जी ने कैसे कपड़े पहने थे? ये आपका हो जाएगा काठियावाड़ी किसान। क्या हो जाएगा? काठियावाड़ी किसानों के जो कपड़े होते हैं वो पहने थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। और यह कहाँ पे है? ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिपरजॉय क्या है दोस्तों? हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था। यह क्या है? यह एक चक्रवात है। बिपरजॉय क्या है दोस्तों? यह एक चक्रवात है। और यह कहाँ पर आया था? यह आपका गुजरात के तटीय क्षेत्र में आया था दोस्तों। गुजरात के तटीय क्षेत्र में अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? तो आपको पता होगा दोस्तों पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। मोती किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 28 का है दोस्तों मोती किससे प्राप्त होता है? तो ऑयस्टर से। किससे होता है? ऑयस्टर से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोती एक मूल्यवान रत्न है जो ऑयस्टर नामक मोलस्का द्वारा प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है? कीव किस देश की राजधानी है? और क्वेश्चन नंबर 29 तो कीव दोस्तों यूक्रेन की राजधानी है। किसकी राजधानी है? यूक्रेन की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर का नेता कौन था? तो दोस्तों वीर कुंवर सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मानक समय रेखा जो है दोस्तों IST किस देशांतर से लिया गया है? तो आपका हो जाएगा 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा जो है कहाँ से गुजरती है? तो भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहला हो जाएगा दोस्तों आपका यूपी। यूपी में कहाँ से गुजरती है दोस्तों? मिर्जापुर के निकट से गुजरती है। यूपी के बाद आपका हो जाएगा दोस्तों MP। MP के बाद हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुल 5 राज्यों से होकर आपका भारतीय मानक समय रेखा IST गुजरती है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों कि GMT होता है ग्रीनविच मीन टाइम जिसको कहा जाता है, जहां पर 0 डिग्री से होकर वहां की समय रेखा गुजरती है।
और भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी पर गुजरती है। तो पूछा जाता है दोनों के मध्य कितने घंटे का अंतर है दोस्तों, तो ये 5.5 घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है दोस्तों इसको कहा जाता है आपका क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको हुमायूं हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु और सतलज के बीच में है दोस्तों आपका पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में है कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में है दोस्तों आपका असम हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो जाएगा। गागर में सागर भरना, इसका अर्थ हो जाता है दोस्तों थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी बिजली परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है, तो महाराष्ट्र में दोस्तों कौन सी नहीं है, कहलगांव। क्या हो जाएगा दोस्तों, कहलगांव। कहलगांव कहाँ पे है, ये बिहार में है, बिहार में दोस्तों कहलगांव है। कहलगांव बिजली परियोजना बिहार में है, और बिहार में अगर बात करें तो भागलपुर जिला में है। कहाँ पे है, भागलपुर जिला में। महाराष्ट्र में कौन कौन है दोस्तों, तिरोड़ा है, चंद्रपुर है और ट्राम्बे है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक दुकानदार को अपने सामान पर कितना प्रतिशत ज्यादा लिखना चाहिए कि 20% छूट देने पर भी उसको 20% का फायदा होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा, 50%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है। गुरु दक्षिणा में कहा जा रहा है दोस्तों कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। गुरु दक्षिणा में तत्पुरुष समास है। जिस समास में उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है दोस्तों संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या ये क्या कह रहा है भाई दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। विधान परिषद की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का कितना होता है दोस्तों, ये आपका होता है 1/3। कितना होता है, 1/3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जी का मान पूछा जा रहा था, जी का मान कितना होता है। जी का मान आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ये आपका होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 39 नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों। इसमें मध्यकाल में सामंत को लॉर्ड जो जमीन देता था उसे क्या कहते थे दोस्तों। मध्यकाल में सामंत को जो लॉर्ड जमीन दिया जाता था तो उसको क्या कहा जाता था दोस्तों, ये आपका फीफ कहलाता था। क्या कहलाता था, फीफ। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है, आश्रित जल, दूध मिश्रित पेय, वायु और आधुनिकीकृत नमक। इसमें से जो है आपका मिश्रण नहीं है दोस्तों आश्रित जल। आश्रित जल दोस्तों किसी भी अणु का मिश्रण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 41 इसमें कह रहा है दोस्तों सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था। सिनेमेटोग्राफ संशोधन 2023 में किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य था पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है, ये दोस्तों तरलता जो है घटती है। क्या होती है, तरलता घटती है। इससे जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो तरलता घटती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है कोरापुट का खान दोस्तों किस राज्य में है। कोरापुट खान किस राज्य में है ये पूछा जा रहा है। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उड़ीसा। कहाँ पे हो दोस्तों, उड़ीसा में है। कोरापुट की खदान उड़ीसा के कोरापुट जिले में है और यह दोस्तों नाल्को कंपनी द्वारा 1985 में संचालित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नई लोकसभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है। जब नई लोकसभा बनती है दोस्तों तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष जिसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, या किसको चुना जाता है दोस्तों, तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 में कह रहे हैं दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो सुमित नागल ने किस खेल से प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेनिस। क्या हो जाएगा, टेनिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सनायक बांक नहीं। पूछा जा रहा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा तनिक भी चतुराई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तनिक भी चतुराई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, नेशनल इंडियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका पहला अध्यक्ष था दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, तो आपका 1885 में किया गया था। कब किया गया था, 1885 में किया गया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसके अगर हम निर्माता की बात करें दोस्तों, इसका निर्माता कौन था, तो ए.ओ. ह्यूम। कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, चंद्रमा पर किसी चीज का वजन पृथ्वी के वजन का कितना होता है, तो 1/6 भाग होता है। कितना होता है दोस्तों, 1/6 भाग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 49 नंबर, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितने साल पूरे हो गए दोस्तों। जो 2023 में कहा जा रहा है कि फसल बीमा योजना का कितना साल पूरा हो गया है, तो इसका दोस्तों कितना साल पूरा हो गया, 7 साल पूरा हो गया है। 2016 में दोस्तों इसकी शुरुआत किया गया था और 2023 में इसका 7 साल जो है पूरा हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले विश्व युद्ध का तुरंत कारण क्या था दोस्तों, तो फर्डिनेंड की हत्या था। ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1914 में प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है, एक देश में एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है, तो इसको दोस्तों हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी कहते हैं इसको, जीडीपी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कर रहा है, संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और यह किस भाग में है दोस्तों, तो इसका भाग हो जाएगा आपका 3। क्या है, भाग 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, ये पूछा जा रहा है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों, महात्मा गांधी ने लिखी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है हिंद स्वराज पुस्तक। और यह दोस्तों होम रूल लीग के दौरान लिखी गई थी 1909 में। कब लिखी गई थी, 1909 में लिखी गई थी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। क्वेश्चन नंबर 55, वर्तमान में अगर बात करें दोस्तों तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, पी.के. श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के हर साल आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो ये दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पूछ रहा है, कौन प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वित्त मंत्रालय भारत सरकार। क्या हो जाएगा दोस्तों, वित्त मंत्रालय भारत सरकार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 3600 रुपए का 10% ब्याज दर पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1191 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो ईंधन इस्तेमाल करने पर खत्म हो जाता है उसको क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसको। जो ईंधन जो है इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाते हैं उसको अनवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। बाबू जगजीवन राम दोस्तों बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना किसके लिए है दोस्तों। यह बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना किसके लिए शुरू किया गया था, एससी के लिए शुरू किया गया था। किसके लिए किया जाता है, अनुसूचित जाति के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है, भारत के तेजस विमान में कौन सी मिसाइल जोड़ी गई है, तो तेजस विमान में कौन सी मिसाइल जोड़ी गई दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पाइथन 5। क्या हो जाएगा, पाइथन 5। ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प चुने। दे खाली जगह लेफ्ट अर्ली, दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। तो इसमें जो है खाली स्थान के जगह पे कौन सा जो है सही सुमेलित वर्ड हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हेड। दे हैड लेफ्ट अर्ली। क्या हो जाएगा दोस्तों, दे हैड लेफ्ट अर्ली, दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे,
बिहार के कौन से राज्यपाल ऐसे थे दोस्तों जो बाद में जाकर भारत के राष्ट्रपति भी बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामनाथ कोविंद। क्या हो जाएगा? रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 2017 से 22 तक रामनाथ कोविंद जो है भारत के राष्ट्रपति रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा दोस्तों, सरकार फसलों के लिए कौन सा मूल्य तय करती है? तो इसको दोस्तों कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या कहा जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं, ये पूछा जा रहा है। ये कितने सदस्य होने चाहिए दोस्तों? 1/10। कितना हो जाएगा? 1/10। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो इससे रिलेटेड जो आपका अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद है ये आपका 108। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108। और संयुक्त रूप से जब बैठक होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर जो है, लोकसभा स्पीकर वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 में कह रहा है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता 2023 की थीम क्या थी? 2023 के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। 2023 की थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। क्या था दोस्तों? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से शुरू किया था दोस्तों? तो सारनाथ से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67 में कह रहा है कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? G20 का सदस्य नहीं है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बांग्लादेश जो है G20 का सदस्य नहीं है। G20 में वर्तमान में दोस्तों 19 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल है दोस्तों? 19 देश शामिल है। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक खोजों में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व किया है दोस्तों? भौगोलिक खोजों में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व किया है? पुर्तगाल ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। आगे बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय कंपनी बहुत बड़े स्तर पर दूसरे देशों में काम नहीं करती है दोस्तों? कौन सी भारतीय कंपनी बहुत बड़े स्तर की कंपनी है दोस्तों जो दूसरे देशों में काम नहीं करते है? ये हो जाएगा दोस्तों BSNL। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका BSNL। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है औरंगजेब कब मारा गया था? ये पूछा जा रहा है दोस्तों, औरंगजेब कब मारा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1707 में मारा गया था औरंगजेब। और इसके बात करें दोस्तों इसका जन्म कब हुआ था? तो 3 नवंबर 1618 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोस शब्द का क्या मतलब है? डेमोस शब्द का क्या मतलब हो जाएगा दोस्तों? जनता। क्या होता है? जनता। जनता से आपका जो है लोकतंत्र बनता है दोस्तों, तो इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोगों का शासन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? IPL 2023 की विजेता टीम थी दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स। कौन सी थी? चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर हम दोस्तों वर्तमान में बात करें 2025 की विजेता टीम कौन सी थी दोस्तों? तो आपको पता होगा कौन सी थी? RCB। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। भारत में एक्सपोर्ट, चलिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है? भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स कौन जारी करता है दोस्तों? तो प्रीपेड इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या काम है दोस्तों? विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने में सर्वेक्षण करना, यही इसका काम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 में क्या कह रहा है? 75 में दोस्तों कह रहा है कि E20 क्या है? E20 क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। क्या है? E20 का मतलब क्या है दोस्तों? एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन बनाने में कौन सा तत्व जरूरी है दोस्तों? प्रोटीन बनाने में कौन सा तत्व सबसे जरूरी है? तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। 77 में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें कह रहा है दोस्तों 3100 के 6 अधिकतम मूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका
3286 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3286। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़े पर्दे पर जेम्स बॉन्ड का किरदार सबसे पहले किसने निभाया था दोस्तों? तो बड़े पर्दे पर जेम्स बॉन्ड का किरदार सबसे पहले किसने निभाया था? ये निभाया था आपका शॉन कॉर्नी को था। शॉन कॉनरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस फिल्म की शुरुआत दोस्तों ये कब बनी थी? तो 1962 ईस्वी में यह फिल्म बनी थी। कब बनी थी? 1962 में यह फिल्म बनी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। क्या यह है? इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है दोस्तों। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। इसको जो ट्रांसलेशन करना है, इसका ट्रांसलेशन में क्या हो जाएगा? गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं। NVS-1 क्या है? NVS-1 क्या है दोस्तों? ये आपका उपग्रह है। क्या है? NVS-1 जो है उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है दोस्तों? बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक है दोस्तों, और यह किसने लिखी है? ये पूछा जा रहा है। ये किसने लिखी है दोस्तों? यशवंत व्यास ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। यशवंत व्यास ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किससे पता चलती है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दोस्तों किससे पता चलती है? ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था, और यह 1926 में किया गया था। कब किया गया था? 1926 में किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। खाली जगह पर दोस्तों सही सुटेबल आपका भरना है। तो ही सक्सीडेड बिकॉज ही डैश वर्क। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 का, ये हो जाएगा आपका वर्कड। क्या हो जाएगा? वर्कड। ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है नाथपा झाकरी किस बिजली परियोजना दोस्तों किस राज्य में है? ये पूछा जा रहा है। तो नाथपा झाकरी कहाँ पे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नाथपा झाकरी कहाँ पे है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। तापमान को मापने की इकाई क्या है? तापमान को मापने की इकाई पूछा जा रहा है दोस्तों। तापमान को मापने की इकाई है केल्विन। क्या है? केल्विन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहा गया है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आपका हो जाएगा आर्टिकल 124। क्या हो जाएगा? 124। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में मनरेगा कब से शुरू किया गया है? तो मनरेगा की शुरुआत दोस्तों 2006 में किया गया था। कब किया गया था? 2006 में किया गया था, और यह 2 फरवरी को किया गया था। कब किया गया था? 2 फरवरी। इसका डेट आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है दोस्तों आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो इसका कप्तान कौन था दोस्तों? तो आपका था रजत पाटीदार। कौन था? रजत पाटीदार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91। भारत सरकार का पहला लॉ ऑफिसर कौन कहलाता है दोस्तों? तो अटॉर्नी जनरल कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इससे संबंधित आपका अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद हो जाएगा इसका 76। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 76। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है खनिजों में कौन सी चीज नहीं होती है? खनिजों में दोस्तों कौन सी चीज नहीं होती, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? खनिजें दोस्तों ये कभी खत्म नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये खत्म हो सकती है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। खनिजें दोस्तों ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनती है। बिल्कुल सही है। इसका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है। ये भी सही है। इसका फैलाव एक समान नहीं होता है। ये भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93। इसमें कह रहा है दोस्तों पानी के अणुओं का झिल्ली से होकर गुजरना क्या कहलाता है? पानी के अणुओं का झिल्ली से होकर गुजरना क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आंख और उसके रोगों के इलाज को क्या कहते हैं? आंख और उसके रोगों के इलाज को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95, इसमें कह रहा है दोस्तों पैसिव वॉइस में बदलना है। एवरीवन कॉल्स हिम अ पेस मेकर, एवरीवन कॉल्स हिम अ पेस मेकर, इसका दोस्तों पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ही इज कॉल्ड अ पेस मेकर, ही इज कॉल्ड अ पेस मेकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बादवागम शब्द को कैसे तोड़ेंगे कि उसका मतलब निकलेगा दोस्तों। बादवागम शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों वधु जोड़ आगम, क्या हो जाएगा, वधु जोड़ आगम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है दोस्तों कैवी लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, मणिपुर में है। यह एक तैरता हुआ झील है, तैरता हुआ झील है दोस्तों। और इस झील का नाम क्या है आपका, लोकटक झील है। क्या नाम है इसका, लोकटक झील। आगे बढ़ते हैं। कोइलवर पुल किस नदी पर बना है दोस्तों, कोइलवर पुल के बारे में पूछ रहा है। ये आपका दोस्तों कहाँ पर है, तो सोन नदी पर बना है। किस नदी पर बना है, सोन नदी पर बना है। जीवों के बचे हुए अवशेषों को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है, फॉसिल्स कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट प्रश्न है ये 100 नंबर क्वेश्चन। नाबीम मरुस्थल कहाँ पे है दोस्तों, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका खान सर के द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का जो आपका 7वां टेस्ट यहाँ पर खत्म होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का टेस्ट अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए। हमारे चैनल पे जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो वहां पर इसका PDF प्राप्त हो जाएगा आपको। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।